जी बिल्कुल देखिए कि जो एल नीनो की कंडीशंस डेवलप हो रही हैं उसमें खुशकसाली के साथ साथ पाकिस्तान में जो बारिशें हैं वो मामूल से कम होंगी। ड्राउट लाइक कंडीशंस आपको ज़्यादा थ्रू आउट पाकिस्तान में देखने को मिलेंगी। हीट वेव्स आपको इंटेंस देखने को मिलेंगी और इसका इम्पैक्ट लोगों की ऑफ कोर्स सेहत के ऊपर है, आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर होगा, ऑलरेडी हो भी रहा है। और आपकी इकोनॉमी अल्टीमेटली जो है वो फूड इनसिक्योरिटी की तरफ जो है वो हम जा रहे होंगे। अब इसमें गवर्नमेंट को क्या करने की ज़रूरत है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर मैं आज की थीम के साथ रिलेट करूं जो कि नाउ फॉर क्लाइमेट इंस्पायर्ड बाय नेचर, यानी कि नेचर से इंस्पिरेशन हम लेके क्या कुछ कर सकते हैं, नेचर को यूटिलाइज करते हुए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो सस्ता तरीन तरीका है कि जो लोकल दरख्त हैं हमारे वो लगाने चाहिए। और इसमें जो हुकूमत को करने की ज़रूरत है वो ये है कि प्लांटेशन ड्राइव जो चल रही है इस वक्त, उसमें हम ये देखते हैं कि जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के साथ पर्टिकुलरली इन्वॉल्व हैं वो क्या करते हैं कि वो इररेलेवेंट स्पीशीज़ जो है वो डिफरेंट इलाकों में लगाते हैं। मिसाल के तौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद की कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ जो बड़ी एलीट किस्म की हैं, वहाँ मैं इस दफ़ा जाना हुआ तो मैंने देखा कि वहाँ पे पाम ट्रीज़ लगे हुए हैं जो कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के क्लाइमेट के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे धरेक, शीशम, पीपल, इस तरह की जो स्पीशीज़ हैं वो आप लगाते हैं। फिर कराची की तरफ जाएँ, सिंध की तरफ जाएँ तो आप मैंग्रोव और ड्राउट रेजिस्टेंट स्पीशीज़ जो कि कम पानी यूटिलाइज़ करते हुए जो है वो रहती हैं, उस तरह की आप लगाते हैं। इसी तरह हर इलाके के हिसाब से बलूचिस्तान, नॉर्दर्न एरियाज़, केपी, हर इलाके के हिसाब से जो लोकल स्पीशीज़ हैं वो लगाने चाहिए। उससे होता ये है कि आपकी जो टेम्परेचर की रेगुलेशन है, जो थर्मो रेगुलेशन जिसको बोलते हैं, राइट वेजिटेशन होगी तो वो उसको सपोर्ट करेगा, आपकी इकोसिस्टम को इन जनरल सपोर्ट करेगा। आपकी जो हनी बी है वो ज़्यादा सर्वाइव करेगी, आपको जुगनू देखने को मिलेगी। तो तीन के पूरा निज़ाम आपका एक लोकल स्पीशी के साथ चलता है। तो लोकल दरख्त लगाना बड़ा ज़रूरी है गवर्नमेंट्स को। और साथ ही साथ जो रिन्यूएबल जैसे हमारे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान के पास, चूँकि सूरज वाफर मकदार में सारा साल आपके पास होता है। तो अब लोग चूँकि ज़्यादातर सोलर पैनल्स की तरफ मूव किए हैं तो एकदम से गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेशन की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसी जी सूरत हाल में लोगों को काइंड ऑफ इंसेंटिव प्रोवाइड करना चाहिए, ना कि डिस्करेज करना चाहिए कि वो बिल्कुल। रिन्यूएबल और डिस्करेज रिलेटेड। से याद आया कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया गया, ग्रीन एनर्जी का जिक्र हो रहा था कि कोयले और फ्यूल से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी को तरजीह दी जाए, सोलर सार्फिन को तरजीह दिया, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि उन्हें भी पूरी तरह से इसलिए डिस्करेज किया जा रहा है क्योंकि उसमें हुकूमत को अपना फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा। फिर दरख्त लगाने की मुहिम एक वक्त में स्टार्ट हुई, अब उसके ऊपर भी कोई तवज्जो नहीं है। बजट अब आने वाला है, बजट के अंदर कुछ भी नहीं रखा गया क्लाइमेट चेंज, लेकिन उसके असरात हम शिद्दत के साथ महसूस कर रहे हैं। बैड प्लानिंग जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो तो है, लेकिन जो प्रायोरिटीज़ हैं हुकूमत की वो भी हमें दिखाई नहीं देती, बल्कि जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आवाम अपनी तौर पर कर रहे हैं उन्हें भी डिस्करेज किया जा रहा है। जी देखिए, होता ये है कि पाकिस्तान में जब बजट एलोकेशन होती है तो अनफॉर्चुनेटली बहुत कम हिस्सा जो है वो क्लाइमेट अडेप्टेशन और मिटिगेशन में जाता है। और बहुत बड़ा चंक आपका अगर क्लाइमेट चेंज के मद में जाता भी है तो उसमें आपको ज़्यादातर डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में आपका जा रहा होता है। आपकी जो उससे पहले की जो प्रोएक्टिव मेजर्स होती हैं उस पर ज़्यादा आपकी फोकस नहीं होता। लेकिन इस दफ़ा जो बजट आने जा रहा है उसमें आप देखें तो पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो अच्छी खासी जो है वो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो है वो इन्वेस्टमेंट्स और डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेने के लिए जो है वो एक बजट अपना अच्छा खासा रखा हुआ है। आप जो बाकी गवर्नमेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा स्टेप अप करने की ज़रूरत है क्योंकि इन्वायरमेंट एक प्रोविंशियल अच्छा, सब्जेक्ट है। लेकिन लेकिन और लेकिन मरियम साहिबा, ये सिर्फ पंजाब का मसला तो नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। और वफाक के अंदर हम देख रहे हैं कि बजट बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। बजट के अंदर स्पेशली माहौलियात को नज़रअंदाज किया गया है। तो नहीं समझते कि पूरे पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है कि सिर्फ पंजाब को ज़रूरत है, पंजाब के अंदर ही ये बजट होना चाहिए था और पंजाब में के अंदर ही काम हम देख रहे थे शाल के कल हम खबर चला रहे थे कि इस तवज्जो के बावजूद लाहौर सरे फहरिस्त है आलूदगी में। जी एब्सोल्युटली। आप देखें कि जो लाहौर की जो पंजाब की पर्टिकुलरली बात मैं कर रही थी उसमें इस दफ़ा की लीडरशिप ऐसी है जो रेलिवेंट आपकी उनकी राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब है। जैसे मरियम औरंगज़ेब साहिबा का बैकग्राउंड जो है वो इन्वायरमेंटल साइंसेज में है, जो EPA है वो वहाँ पे बड़ा अच्छा काम कर रही है। आप देखें कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो इन्वायरमेंट है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो ज़्यादातर जो इनिशिएटिव्स लेने हैं वो प्रोविंसेस को खुद लेने हैं, उनको खुद प्रपोज करनी है चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट को। खासतौर पर बजट एलोकेशन की जब आप बात कर रहे हैं तो प्रोविंसेस को खुद अपने बजट भी बना के देने हैं कि वो किधर किधर इंटरेस्टेड है लगाने में, क्या उनका प्लान है, क्या इनिशिएटिव ले रहे होंगे। तो उसमें अभी तक पंजाब जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें जो हम बात करते हैं कि क्लाइमेट टैगिंग की, क्लाइमेट चेंज टैगिंग की, तो उसमें इनिशिएटिव काफ़ी सारे ऐसे हैं जो पंजाब जो है उसमें करी होगी, लेकिन बाकी गवर्नमेंट्स आपकी नहीं करी हैं। पंजाब में भी जो है वो बाकी प्रोविंसेस से बेहतर है। वो अंधों में लेकिन काला ये राजा चीज़ बन हम जानना चाह रहे हैं मरियम है। साहबा कि इस बेहतरी के बावजूद क्या वजह है। लाहौर में हम जिगजैग टेक्नोलॉजी भी देख रहे हैं, भट्टों के लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई, स्मोक गन्स भी लाई गई,
कोशिश की जाती है कंपैरेटिवली, लेकिन क्या वजह है कि लाहौर आलूदगी में फिर भी सर फहरिस्त है? जी देखिए, जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं उससे ओवरनाइट जो है वो चेंज नहीं आ सकता। और लाहौर की जो अप्रोच रही है, जो पंजाब गवर्नमेंट की अप्रोच रही है आपकी स्मॉग इशू को लेके, जो एयर क्वालिटी की बात आप कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा इस साल भी मैंने यही देखा है और पिछले साल भी यही देखा है कि सॉफ्टवेयर टारगेट्स जो आपके फार्मर्स और जो ब्रिक किल्स हैं उन्हीं के ऊपर आपकी ज़्यादा होती है। ऑल्दो आपके जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर सारा साल आपके रहते हैं वो आपको ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है और आपकी जो है वो इंडस्ट्रीज़ हैं, और जो कचरा जलाने के वाक़यात आपके होते हैं ये सारे हैं। तो जो उसमें जो है वो गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट की जो है वो बात आती है, ये एक आपका कानून मौजूद है, लेकिन हम ये देखते हैं कि पंजाब में भी आपको ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नज़र आती है पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन करवाते हुए। तो जब तक आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होंगे, आप इतनी ज़्यादा जो गाड़ियाँ पंजाब में आपकी चलती हैं उसके आप कैसे चेक करेंगे, उनके फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे करेंगे, कैसे मेक श्योर करेंगे कि आपकी जो फ्यूल क्वालिटी गाड़ियाँ और बसेज इस्तेमाल कर रही हैं वो सही है या नहीं है, माहौल के लिए ख़राब तो नहीं है। और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें गवर्नेंस के चैलेंजेस भी आपको नज़र आते हैं। आप देखेंगे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर एक दिन EPA का डिपार्टमेंट बंद करके आता है तो अगले दिन वो ईवानों में जो बैठे होते हैं उनकी वो इंडस्ट्रीज़ होती है खुल जाती हैं। तो कुछ आपके जो है वो पावर डायनामिक्स भी इस तरह के आपको देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ आप ये देखें कि जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो है ग्रीन कवर को पंजाब गवर्नमेंट मेक श्योर कर रही है। ये जो ग्रीन कवर है ये तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में ये कानून है ये तो आपका। खासा कम होता जा रहा है मरीम साहिबा। पहले अगर हम देखें तो ये लाहौर शहर को स्पेशली बागों का शहर कहा जाता था, लेकिन अब तो ग्रीनरी मादूम होकर रह गई है, बल्कि बहुत ही कम हो गई है। आप समझे कि ना होने के बराबर है। पार्क्स हैं जो वहाँ पर भी दरख्त अब उस हद तक नहीं रह गए जहाँ पहले हुआ करते थे।